हाय माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी सकुशल होंगे। पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम जल्दी बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस लेके आने वाले हैं, वो आज शुभ दिन आ चुका है। दिवाली बम्पर ऑफर के साथ मैंने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। माइक्रोबायोलॉजी भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। जो बायोकेमिस्ट्री उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इस पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप सबने ये टॉपिक पहले से जानते हो, सबने पढ़ रखा है। चलो आओ इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? कार्बो मतलब कार्बन, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर। आपने एक डेफिनेशन पढ़ रखी होगी, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नॉन एज, क्या कहलाते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। ये डेफिनेशन पढ़ रखी है। या फिर मैं यूं कहना चाहूं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बे डेरिवेटिव, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:2:1 रहता है, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2nOn होता है। यही है ना? जो इस फॉर्मूले में फिट होते हैं वो सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जो नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। क्या ये डेफिनेशन सही है? क्या सारे कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले में फिट होते हैं क्या? मानो जैसे कुछ एग्जाम्पल है, मैं बताना चाहूँ, जैसे आपको एसिटिक एसिड और वहीं पर लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और वहीं पर मैं बात करना चाहूँ लैक्टिक एसिड। दोनों ही क्या है? एसिड है। दोनों ही क्या है? एसिड है। और दोनों ही इस फॉर्मूले से क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं, CnH2nOn से। देख लो, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 और 2। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 3 और 1 4। हाइड्रोजन के 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ गए। वहीं पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2। तो हो गए 2। ये इस फॉर्मूले में संतुष्ट हो रहे हैं। क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं ना, ये तो एक एसिड है। वहीं पे बात करना चाहूं मैं एक शुगर जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर किसके अंदर मिलेगी? डीएनए के अंदर मिलेगी। और डीएनए क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल है। उस डीएनए के अंदर एक शुगर पाई जाती है जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। और जो ये शुगर है वो इस फॉर्मूले में फिट ही नहीं होती है। इसका मतलब तो इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए था। देखो आप, C5H10 मल्टीप्लाई से आ गया, O5 आना चाहिए था, जबकि क्या आया है? O4 आया है। इसका मतलब इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए था, जबकि ये तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब डेफिनेशन में कोई ना कोई लोचा है। इस डेफिनेशन को अपन को क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। ये जो डेफिनेशन आप आज तक पढ़ते आ, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नॉन एन कार्बोहाइड्रेट, ये 12th स्टैंडर्ड तक तो बच्चों सही है। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा तो ये डेफिनेशन क्या होती है? फिट नहीं होती है। उसके लिए आपको न्यू डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। न्यू डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। न्यू डेफिनेशन है बच्चों आपकी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस, क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जिसके हाइड्रोलाइसिस पे, जिसके हाइड्रोलाइसिस पे कौन मिले आपको? या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिले, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले, या फिर इन दोनों का मिक्स कोई कंपाउंड मिले, मिक्स कोई कंपाउंड मिले, तो वो चीज वो क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोलाइसिस पे क्या दे रहा है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे रहा है, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन का कोई कंपाउंड दे रहा है, तो जो कंपाउंड अपना था उसको क्या कहेंगे? हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। आई समझ में? आनी आई? आगे चलते हैं। आगे हम इसके बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि कार्बोहाइड्रेट को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया। आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट को अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल्स 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। अगर सिंगल यूनिट होती है तो मोनोसैकेराइड, वहीं पे 2 यूनिट होती हैं तो डाइसैकेराइड,
वहीं पे 3 to 10 यूनिट होती हैं तो क्या होगा, ओलिगोसैकेराइड। वहीं पर मोर देन 10 शुगर यूनिट होंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड। आई बात समझ में नहीं? और हाँ एक बात और, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों, वो जो टेस्ट होता है, टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट, मीठे होते हैं, आप सबको पता है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जो दिया गया सॉल्यूशन है उसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है, तो उसका पता कैसे लगाएंगे। आपको पता है जो मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट है उनके नेम के एंड में क्या लगा रहता है, ओस। क्या लगाता है, ओस। अगर किसी कंपाउंड के नेम के एंड में क्या लगा, ओस, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो टेस्ट में कैसे होंगे बच्चों, मीठे होंगे। चर्चा करें इसके क्लासिफिकेशन में। अगर सिंगल शुगर यूनिट है मतलब कि कांट डिवाइड फर्दर, आगे नहीं डिवाइड होगा, तो क्या होगा, मोनोसैकेराइड। वहीं पे टू शुगर यूनिट है जिसको आगे डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए क्या होगा, डाइसैकेराइड। वहीं पे ओलिगोसैकेराइड 3 to 10 शुगर यूनिट, तो कौन सा होगा, ओलिगोसैकेराइड, जिसका एग्जांपल है स्टाइगोलोज, राइफिनोज। वहीं पे बात करें पॉलीसैकेराइड मोर देन 10 शुगर यूनिट है तो क्या होगा, पॉलीसैकेराइड। बात करें अगर हम मोनोसैकेराइड के क्लासिफिकेशन की, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम के अकॉर्डिंग देखें और वहीं पे फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग देखना है हमको, तो सबसे पहले अपन को देखना है नंबर ऑफ कार्बन आइटम के अकॉर्डिंग, एटम के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग अगर 3 कार्बन वाला है तो ट्राइओस, 4 वाला है टेट्रोस, 5 वाला पेंटोस, 6 वाला है हेक्सोस। फंक्शनल ग्रुप 2 होते हैं, एक तो एल्डिहाइड और एक था कीटोन। 3 कार्बन वाले को क्या कहेंगे हम, ग्लिसरैल्डिहाइड, और वहीं पे 3 कार्बन वाले को कीटोन को क्या कहेंगे, डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। वहीं पे 4 कार्बन वाले को इरिथ्रोस, वहीं पे 4 कार्बन वाले को इरिथ्रोलोज, वहीं पे 5 कार्बन वाले को राइबोस, वहीं पे 5 कार्बन वाले को राइबोलोज, वहीं पे 6 कार्बन वाले को ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज क्या है बच्चों, एक एल्डिहाइड है। क्या है बच्चों, एक एल्डिहाइड है ग्लूकोज, ध्यान रखना एल्डिहाइड है ग्लूकोज एक। वहीं पे फ्रक्टोज जो शुगर है, जो फ्रक्टोज शुगर है वो क्या है, कीटोन है, ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। और आपसे पूछता है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप फ्रक्टोज किसके अंदर आएगी, तो किसके अंदर आएगी बच्चों, आपकी कीटोन के अंदर। नेक्स्ट चर्चा करें, ये तो था आपका मोनोसैकेराइड। वहीं पे बात करें डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब 2 मॉलिक्यूल्स जो आगे जाके फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। जो डाइसैकेराइड है इसको 2 टाइप्स की शुगर में डिवाइड किया गया है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होगी, जो क्या देगी, ओसाजोन देगी। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होगी, जो ओसाजोन नहीं देगी। बात आती है ओसाजोन क्या होता है। चर्चा करें ओसाजोन के मतलब कार्बोहाइड्रेट के वो डेरिवेट जो व्हेन रिड्यूसिंग शुगर आर रीच्ड विद फिनाइल हाइड्रोजन एट बॉइलिंग टेम्परेचर। मतलब कि अगर कोई आपने क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट या शुगर ली, उसको किसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हो आप, गर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। गर्म करने पर, टेम्परेचर देने पर जो डेरिवेट मिलेगा, जो कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेट मिलेगा, उसे क्या कहेंगे हम, ओसाजोन। मिलेगा तो रिड्यूसिंग शुगर, नहीं मिलेगा तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आई बात समझ में। एग्जाम्पल नाम सुना होगा आपने, लैक्टोज। लैक्टोज कौन सी शुगर है, मिल्क शुगर। जो आपके दूध में जो शुगर मिलेगी उसका नाम क्या होगा, लैक्टोज होता है बच्चों, आप सभी ने पढ़ा होगा। जो कौन सी यूनिट से बन की हुई है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। वहीं पर मैं बात करूं माल्टोज की, तो किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ये कौन सी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर। वहीं पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बात करें तो सुक्रोज, और सुक्रोज किससे बना होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। आई बात समझ में। ये तो कहानी थी डाइसैकेराइड की। बात करना चाहें हम पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंदर कितने मॉलिक्यूल आ रहे थे, मोर देन 10 शुगर यूनिट, तो क्या कह रहे थे, पॉलीसैकेराइड। 2 टाइप के होंगे, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ सेम शुगर यूनिट। अगर मोनोमर एक जैसे हैं, मोनोमर क्या है, एक जैसे हैं, सेम है, तो क्या होगा, होमोपॉलीसैकेराइड। अगर मोनोमर अलग अलग जैसे हैं तो क्या होगा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल के बारे में बात करना चाहूं मैं, तो एग्जाम्पल आपका बेस्ट एग्जाम्पल दिया है यहां पर, स्टार्च। क्या दिया है, स्टार्च। आप सबको पता है कि जितने भी प्लांट हैं उन प्लांट के अंदर जो आपका फूड होता है वो किसकी फॉर्म में रिजर्वोयर होता है, किसकी फॉर्म में रिजर्व रहता है, स्टार्च की फॉर्म में। वहीं पर बात करें हम ग्लाइकोजन, जितने भी एनिमल हैं, एनिमल के अंदर जो फूड स्टोर रहेगा वो किसकी फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, आप सबको पता है।
वहीं पे आपने नाम सुना होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जितने भी प्लांट हैं उनके अंदर मिलता है। जैसे आपने देखा होगा जो गाय भैंस हैं वो क्या खाती हैं, भूसा खाती हैं, और उस भूसे में क्या होता है, सेल्यूलोज। इस सेल्यूलोज के पाचन के लिए एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है उन गाय भैंसों में, जिसका नाम है मेथेनोकोकस। मेथेनोकोकस। जो मेथेनोकोकस जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और मिथाइल सेल्यूलोज और मिथाइल सेल्यूलोज, इन तीनों का क्या करता है, ये डाइजेशन करता है। इन तीनों का क्या करता है, डाइजेशन करता है। और कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस। सबको पता होगा ये मीथेन गैस, जो डंक केक होता है उसके अंदर जो गंध आती है, कौन सी गैस की आती है, मीथेन गैस की आती है। वहीं पर बात करना चाहें हम अगार, हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंदर है अगार और पेक्टिन। नाम सुना होगा अगार और पेक्टिन। अगार अगार सॉल्यूशन कल्चर मीडिया में काम आता है। और वहीं पर बात करना चाहें हम पेक्टिन, तो पेक्टिन का नाम आपने सभी ने सुना होगा। सेल वॉल के बारे में पढ़ा होगा प्लांट के अंदर, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और प्लाज्मा लेमा। तो ये प्लांट के अंदर जो सेल वॉल बनाने का काम करेगा वो कौन करता है, पेक्टिन करता है। कौन करता है, पेक्टिन। वहीं पर काइटिन, काइटिन जो होगा वो किसको बनाता है, फंगल सेल वॉल को। किसको बनाता है, फंगल सेल वॉल को। जो फंगल सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो बच्चों ये तो था डेफिनेशन प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वहीं पर बात करना चाहूँ मैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि दिए हुए सॉल्यूशन में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है, उसके पता लगाने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमें क्या पता, हमें जो फीवर आ रहा है वो मलेरिया की वजह से आ रहा है, टाइफाइड की वजह से आ रहा है, या फिर डेंगू की वजह से, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। ऐसे इसके लिए भी अपन को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। इन टेस्ट के लिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको, MBBS। हर नर्सिंग स्टूडेंट का सपना था नर्सिंग में आने से पहले कि उनको डॉक्टर बनना है, MBBS करनी है, पर वो सपना किसी कारणवश साकार ना हो पाया। पर माय डियर स्टूडेंट, मेरा ये वादा है आपसे, अगर आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो एक दिन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जरूर बनेंगे। चर्चा करें MBBS, M फॉर मॉलिस टेस्ट। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उनके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, मॉलिस टेस्ट। दूसरा बेनेडिक्ट टेस्ट, जो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जो भी रिड्यूसिंग शुगर किसका है, डाइसैकेराइड का पार्ट है, डाइसैकेराइड के जो भी डाइसैकेराइड के बारे में पता लगाना है, और वो भी कौन सी, रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट। मैंने आपको ये सारे टेस्ट फंडामेंटल ऑफ नर्स के अंदर करा दिए हैं। वहीं पे तीसरा टेस्ट बारफोर्ड टेस्ट, स्पेशल बोला है किसके लिए, ओनली ऑन मोनोसैकेराइड। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और कई बार पूछा जा चुका है कि मोनोसैकेराइड के लिए स्पेशली कौन सा टेस्ट किया जाएगा, बारफोर्ड टेस्ट। वहीं पर सेल्फनॉस टेस्ट, सेल्फनॉस टेस्ट कीटो शुगर का पता लगाने के लिए किया जाएगा। और कीटो शुगर कौन सी होती है, फ्रक्टोज। अभी हम पढ़ के आए ना एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, तो उस कीटोन ग्रुप के अंदर कौन सी शुगर थी, फ्रक्टोज। अगर कीटोन ग्रुप की कोई भी शुगर का पता लगाना है तो कौन से, सेल्फनॉस टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। वहीं पर मोनोसैकेराइड का पता लगाना तो बारफोर्ड टेस्ट किया जाएगा। वहीं पर बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, वहीं पर मॉलिस टेस्ट फॉर जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनके लिए। तो बच्चों ये तो था आज कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन जो कि आपको सही करनी थी, दूसरा क्लासिफिकेशन, और तीसरा मैंने आपको बता दिया टेस्ट। नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी वो एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर रिलेटेड होगी। आप सभी को कंटिन्यूटी बना के रखनी है, हर क्लास को तरीके से देखना। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। वैसे सारे स्टूडेंट के पास मेरे नंबर मौजूद हैं, वहाँ से भी आप पूछ सकते हो मुझसे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। राम राम, श्याम श्याम।